संगीत त्यागी जी, आप इससे शुरुआत कर रही हूं। बार बार असदुद्दीन ओवैसी का इस तरीके से बयान आना और एक वर्ग को यह बतलाना कि आप इस देश में सुरक्षित नहीं हैं, ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं इस वक्त ओवैसी? देखिए, ओवैसी मुस्लिमों को गोलबंद करना चाहते हैं। वो नए भारत का जिन्ना बनने की उनको शौक है। और आप तभी बन सकते हैं जब आप ये बताएं कि मुसलमानों पर इस देश में बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, मुसलमान लगता है कैद है, जेल खाने में है। तो इस देश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी सरकार है, यानी कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो मुसलमान जो हैं वो जेलों में बंद की तरह घुटन महसूस कर रहे हैं। आप जरा बताइए कि पिछले 2 साल से, जून के महीने से आप देखिए, 2 महीने नहीं, जून के महीने से इस देश की सड़कों पर जो तथाकथित माइनॉरिटी है वो सर तन से जुदा का नारा लगा रहा हो, तो वो डरा हुआ कौम है, वो डरा हुआ समाज है? बिल्कुल नहीं। लेकिन और हम आए दिन एक अखलाक होता है तो हम देखते हैं कि हमारे इस देश का विमर्श और मीडिया के अंदर और बौद्धिक वर्ग एक है जो हेट हिंदुत्व कैंपेन को पिछले 70 साल से चला रहा है। वो लगातार कहना शुरू, ऐसा माहौल बनाने लगता है जैसे भारत के अंदर अल्पसंख्यकों पर बहुत जुल्म हो रहा है, जबकि प्रतिदिन सच्चाई ये है कि हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार और बलात्कारी में जो है वो मुसलमान के लड़के, इसके बाद उनकी हत्या। हम देख रहे हैं कि एकाएक जो ज़िले जो हैं वो मुस्लिम बहुल हो रहे हैं, वहाँ पर जो है वो शरीयत लागू करने की जिद। शुक्रवार को जो है वो स्कूल छुट्टी होंगे, ये बिहार में भी है, ये उत्तर प्रदेश के ज़िलों में भी देखा गया है, ये झारखंड के भी देखा गया है, कर्नाटक में भी देखा गया है और हैदराबाद में तो है ही। जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक तौर पर है वो इलाके जो हैं वो कॉम्युनल तौर पर, सांप्रदायिक तौर पर सेंसिटिव हो जाते हैं, वहाँ से हिंदुओं की जनसंख्या भाग गई। टीबी राजेश्वर की रिपोर्ट थी 1998 में, बंगाल के जितने सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से हिंदू लोग भाग करके औने पौने दाम पर अपनी ज़मीन भाग कर हुए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, ये बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर मिला है, ये झारखंड के अंदर मिला है। तो एक समाज, मैं फिर एक दोहरा दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हो रहा था और लोगों ने कहा कि भाई ये माइनॉरिटी है और इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा सा तरस खानी चाहिए, तो सरदार पटेल का वो वाक्य याद आता है जिसमें उन्होंने कहा, जो समाज इस देश पर विभाजन थोप सकता है उसको इस प्रकार के उसके प्रति हमदर्दी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो माइनॉरिटी तो है ही नहीं। लेकिन इन दिनों जो देश का माहौल है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी तरफ उन्हीं का उदाहरण देते हुए असदुद्दीन ओवैसी भी नजर आए थे। प्रवेश वर्मा जी, ऐसा क्या हो रहा है इस देश में कि असदुद्दीन ओवैसी या फिर ऐसे तमाम नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पर भारी पड़ रही है और माइनॉरिटी डरा हुआ है इस देश का और ओपन जेल में रहने को मजबूर है? देखिए, ये आज का विषय नहीं है, आज से ही नहीं कर रही है। ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने का जो पूरा षड्यंत्र है ना, ये आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी के बाद भी हुआ। इसी मुस्लिम विक्टिम कार्ड का कारण था कि 16 के अंदर कांग्रेस ने मान लिया कि इस तथाकथित माइनॉरिटीज़ को अलग से वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, अलग से प्रतिनिधित्व का अधिकार देना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट को उसी समय मान लिया गया 1916 के अंदर। अरे ये विक्टिम कार्ड ही है जो मोपलाओं के द्वारा हमारे हजारों हिंदुओं को मार दिया गया। उसके बाद भी भारत का कांग्रेस का नेतृत्व और उनके रहनुमा जो थे वह मुसलमानों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे, खिलाफत कर रहे थे। इसलिए 28 में अम्बेडकर ने बड़े अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद को मार दिया, तमाम सारे आर्य समाज के नेताओं को मार दिया, लेकिन ये जो मुस्लिम विक्टिम कार्ड है कि मुसलमान तो दबा हुआ है साहब, इस दबे होने के भाव ने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम हित चिंतक बना दिया और वहीं हिंदू समाज का विरोधी बना दिया। यह इस देश में हुआ। उसी का कारण है कि पाकिस्तान बना, उसी का कारण है कि जोगिंदरनाथ मंडल जो ये मान रहे थे कि पाकिस्तान में शायद दलित आबादी, जो हिंदू आबादी जाएगी वो सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन जो इस प्रकार का एक पूरा विमर्श पैदा किया गया उसके चलते वो पाकिस्तान गए। और बाद में जोगिंदरनाथ मंडल का क्या हुआ है ये सारी दुनिया जानती है, उनकी चिट्ठियों को क्या उन्होंने लिखा और कैसे किस तरह का बर्ताव
हिंदू समाज के साथ मुसलमानों ने, पाकिस्तान के जिहादियों ने किया, ये सारा उन्होंने अपने चिट्ठी के अंदर लिखा और देश के सामने वो आया। इसलिए ओवैसी जो कर रहे हैं या ऐसे और तमाम सारे लीडर्स कर रहे हैं, ये केवल और केवल मुसलमानों के अंदर एक ये पैदा करना चाह रहे हैं, भाव पैदा करना चाह रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है इस देश के अंदर। लेकिन प्रवेश चौधरी जी, जिस तरीके की बयानबाजी दोनों ही वर्गों की तरफ से हो रही है, उसके बाद तो सवाल ये है कि सांप्रदायिकता की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। आज ही जिस तरीके की बयानबाजी हुई, वो बयानबाजी का भी तो समर्थन नहीं कर सकते ना हम लोग। नहीं, हिंदू समाज ने कोई बयानबाजी गलत नहीं करी है। मैं कार्यक्रम को मैं देख कर आ रहा हूं सारा, वो वीडियोस भी देखी हमने। अगर कोई बात हो रही है, आप देखिए मनीष को वहां मार दिया गया, उसकी हत्या करी गई। 5 से ज्यादा सुंदरनगर के अंदर मृत्यु हुई है, वहां पर हत्या करी गई है। जिस सुंदरनगर की आबादी जो है 90% हिंदू थी, आज 30% कैसे हो गई? तो कानून अपना काम करेगा ना। अरे आप ये बताइए कि लगभग 50 से 60% आबादी कहां चली गई? प्रवेश जी, कानून अपना काम करेगा ना। आप तो हमेशा कहते हैं कि कानून पर भरोसा रखना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, लेकिन हिंदू समाज भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी अपनी बात कहेगा। उसको भी अधिकार है, उसको भी प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, और वही हुआ है। नहीं, लेकिन कोई भी समाज, कोई भी धर्म इस देश के संविधान, इस देश के कानून से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। आप ये कहिए कि कानून काम नहीं कर रहा, हम ही तो भारत का संविधान मानने वाले लोग हैं। लेकिन सर, खुलेआम बयानबाजी कर देना, इस पर भी तो सवाल खड़े होंगे ना। हम ही तो मान रहे हैं, तभी तो ओवैसी बोल रहे हैं। ओवैसी बोल इसीलिए रहे क्योंकि हिंदू समाज संविधान को मान रहा है। हिंदू समाज ना मानता तो हिम्मत थी बोलने की। आज हिंदू समाज ने माना, इसलिए बोल रहे हैं ना, इसलिए चिल्ला रहे हैं। तो फिर उन बयानबाजियों का कोई मतलब नहीं है सर। अभी आप कह रहे थे कि हिंदू समाज को भी जागने की जरूरत है। या तो आप संविधान मानिए, या तो इस देश के कानून पर यकीन करिए, या फिर जगाते रहिए। संविधान और कानून के हिसाब से हिंदू समाज ने हमेशा अपना व्यवहार किया है, इसको आप समझ लीजिए। इसलिए वो सर तन से जुदा का नारा देते हैं, हम नहीं देते। वो किसी का कत्ल करते हैं, हम नहीं करते। ये संविधान के प्रति हमारी आस्था का है, क्योंकि हमारा देश है, हम उसको अपना मानते हैं। ये हिंदुत्व की संस्कृति का देश है, और हमारा विश्वास है कि ये जो लोग हैं, ये जो जिनको हम तथाकथित अल्पसंख्यक कह रहे हैं, ये भी आज नहीं, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी पहले यह भी हमारे जैसे थे, हमारी जैसी पूजा पद्धति को मानते थे। हमारे कृष्ण और राम भी इन्हीं के थे। इसलिए हमारा कोई इनके साथ गलत व्यवहार नहीं है। इसलिए हम मारने के लिए सर तन से जुदा करने नहीं जाते हैं, नहीं नारे देते हैं। लेकिन एक उंगली अगर आपकी तरफ उठे तो हाथ काट दीजिए। इस बयान को भी सर, इस बयान को भी डेमोक्रेसी में तो कम से कम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो बयान दिए जा रहे हैं सर, ये दोनों बयान अगर दोनों तरफ से दिए जाएंगे, दोनों तरफ से गलत है। सर तन से जुदा अगर गलत है, तो गलत ये भी है कि आपकी तरफ अगर उंगली उठ रही है तो हाथ काट दीजिए। भारत के संविधान ने आत्मरक्षा का अधिकार भी हमें दिया है, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया है कि आप कानून हाथ में ले। बिल्कुल, हिंदू समाज ने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। आप देखिए, प्रोफेसर संगीत राठी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।